हरे कृष्णा। दीनता माने दैन्य इतना ऐसा अस्त्र है जो संसार को जीत सकता है कोई भी व्यक्ति, और अजित भगवान को मध्य जीत सकता है। इसलिए दीनता के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे। कोई भी भजन करने वाला भक्त व्यक्ति ये भजन करने के लिए चाहते उनको पहले दीन बनने के लिए बोले हैं। इसलिए बोले तृणादपि सुनिचन तरुण सही सुना। तृणादपि तृण जो घास है, तिनक होता है, 1000 लोग उसके ऊपर पैदल में चलते हैं कि तिनक कभी जवाब नहीं देता है, मेरे पर इतना पैर क्यों रखते हो, क्यों चलते हैं। ऐसे अपने को छोटा मानने की रहता है तृणादपि। इसलिए तृण से नीच बनने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु उपदेश दिए, और सहिष्णु होने के लिए वृक्ष के साथ लड़ा किए। जैसे ही आंधी तूफान बारिश गरीब सब सहकारी वृक्ष जैसा सह करके दूसरा का कल्याण करता है, दूसरा को फल देता है, छाई देता है, लकड़ी देता है, ऐसा ही दूसरे के कल्याण के लिए करते हुए और संसार की सुख दुख हानि लाभ मान अपमान को सहते हुए यदि कोई भजन करता है वो भजन कर पाता है, उसकी हरि भजन सही वेले माना जाता है। भगवान चैतन्य बाबू की यही शिक्षा है। इसकी ज्वलंत उदाहरण हिसाब से भगवान अपने आचार्य अनुयायी सनातन गोस्वामी को चुने थे। सनातन गोस्वामी भले राजमंत्री थे, उच्च कुलीन ब्राह्मण थे, किंतु अपने को दीनता इतना हीन मानते थे। एक प्रसंग में आता है, सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, जगन्नाथ मंदिर नहीं जाते थे। बोलते मैं एक मेल्छ राजा की सेवा किया हूँ, इसलिए राज दरबार सेवा करने का तो मैं एक मेल्छ हूँ। अपनी को मुसलमान ही मानते थे, कभी नहीं मानते थे मैं एक ब्राह्मण उच्च कुली के ब्राह्मण हूँ कि वैष्णव हूँ साधु, वो कभी नहीं स्वीकार किए। हमेशा मानते थे मैं एक मेल्छ हूँ। और मेल्छ के हिसाब से उन्होंने हरिदास ठाकुर के पास रहते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको निमंत्रण दिए थे तोटा गोपीनाथ में, जहाँ पर गदाधर पंडित की कुटिया था, भजन कुटी था। तोटा गोपीनाथ में उनको दोपहर का भोजन करने के लिए बुलाए थे। जो बुलाए थे वो तोटा गोपीनाथ को हरिदास ठाकुर की कुटिया से तोटा गोपीनाथ आने के लिए जो जगन्नाथ मंदिर की जो पुजारी है, वहाँ की जो पुजारी है वो पंडे हैं, उनकी बस्ती दे के आने से बहुत सहज रास्ता था और शॉर्टकट रास्ता था। किंतु उसी रास्ता में उन्होंने न आकर के समुद्र किनारे बहुत दूर रास्ता को घूमते हुए और तप्त वालू गरम रेत में वो पैदल में आए। अब काफ़ी लेट में आए और उनकी पैर में फफूला भी पड़ गया था। जब फफूला पड़ गया था उन्होंने तभी चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे सनातन इतना देर कितना हुआ, इतना लेट क्यों हुआ। तभी बोलते हैं मैं तो वहाँ के पुजारी रास्ता में नहीं आ सकता हूँ, मैं इसलिए घूम के आया। महाप्रभु देखे उनके पैर में फफूला पड़ गया था। अब इस कैसा क्यों आए, इतना दूर देखे इतना घूम के क्यों आए, वहाँ इतना शॉर्टकट रास्ता में क्यों नहीं आए। तब सनातन गोस्वामी कहते हैं मैं एक मेल्छ हूँ, मेरा परछाई पड़ जाएगा तो वहाँ पुजारी है, ठाकुर जी के सेवक रहते हैं और ठाकुर जी के सेवक अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, मैं कैसा आ सकता हूँ। तभी महाप्रभु उनको आलिंगन करते, जिनको दर्शन करने से देव मुनि ऋषि पवित्र हो जाएंगे। तुम सनातन, तुम जैसा साधु पुरुष है, तुम जैसा भक्त हो, तुमको दर्शन के लिए देवता मध्य पवित्र हो जाएंगे, साधु मुनि ऋषि लोग पवित्र हो जाएंगे। तुम बोल रहे हैं तुमको दर्शन करने से ये लोग भगवान की पूजा करने वाला पुजारी जगन्नाथ पुजारी अशुद्ध हो जाएंगे, तुम वास्तविक आचार्य हो। ये उनकी दीनता, अपने को इतना छोटा मानते, किससे बड़ा के लिए, किसी संसार में किसी व्यक्ति को बड़ा के लिए माने, इसलिए वो अपने जीवन में कभी शिष्य किसी को नहीं बनाया और अरे किसी को शिष्य रूप में स्वीकार नहीं किए। किंतु ब्रज में रहने का टाइम है सारी ब्रजवासी उनको गुरु रूप में माने, किंतु उन्होंने किसी को शिष्य रूप में नहीं माने। अपने को ऐसे नीच, अपने दीन हीन अपने स्थापित किए, एक आचार्य भूमिका निभाए, संसार के लिए दिखाए। इसलिए जो व्यक्ति दीनहीन अपनी दैन्यता रखता है वो संसार को जीत सकता है। और भक्ति का शरणागति का प्रथम अंग होता है दैन्य। दैन्य आत्मनिवेदन गुप्तुत्व वर्ण। जिनके पास दीनता नहीं है वो भक्ति की करना तो दूर बात है, भक्ति की आगे स्टेप में बढ़ नहीं सकता। दीनता ही भक्ति का ऐसा ही चीज होता है जिसमें उसका सुहाग ऐसा होता है। जैसे ही भोजन में यदि स्वाद विहीन यदि भोजन है, ऐसे ही दीनता विहीन भक्ति है। भक्ति में यदि दीनता नहीं है, जैसे स्वाद विहीन भोजन जैसा ही है।
भोजन है किंतु स्वाद नहीं होता, टेस्ट नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, भोजन में मतलब क्या रह गया। ऐसा ही यदि भक्ति करते हैं, भक्ति में यदि दीनता नहीं, वो स्वाद विहीन भक्ति है, उसका कोई रस नहीं है। इसलिए भक्ति का प्रथम अंग है, भक्ति का जो प्रथम स्टेप यदि कहा जाता है शरणागति की, कृष्ण के शरण में जाने के लिए, वो दैन्य भावना प्रथम शरणागति, जो दीनता है वो भक्ति में आगे प्रगति कर सकता है। अब भजन भी वही कर सकता है, भगवान चैतन्य को तो वही भजन कर पाता है जिस बात से दीनता है। इसलिए दीनता ऐसा अस्त्र है जो संसार को जीत सकता है, भगवान को प्राप्ति कर सकता है, भगवान को जीत सकता है। इसलिए ये दीनता गुण कहाँ मिल जाता है, किसी प्रकार मिल जाता है, वो सीख जाना चाहिए। ये भक्ति जीवन में सीख लेना ये बड़ी महत्व बात है। जिस बात से दीनता जितना झुक गया, वो जीवन इतना प्रगति कर लिया, भक्ति में इतना बढ़ लिया। यदि आपको अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।